मोदी जी कुछ तो समझिए, हो क्या रहा है। और तुम कहती हो अमृतकाल चल रहा है। मुझसे पूछो मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ। तेल की जगह ये देखो पानी यूज कर रही हो और तुम कहती हो अमृतकाल चल रहा है। हाय हाय बीजेपी सरकार, हाय हाय बीजेपी सरकार, हाय हाय हल्ला बोल 50 रुपए बढ़ गए एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम और ये खुद को आम आदमी की सरकार बताते हैं। कितने शर्म की बात है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आज से 11 साल पहले स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा था जब वो विपक्ष में थी और आज वो केंद्र में है। मगर समय बदलता है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, विकासशील सरकार आएगी, कहते कहते 8 साल चले गए, अलग बात है। मगर भाई समय के साथ स्मृति ईरानी जी कहाँ विलुप्त हो गई ये समझ नहीं आ रहा। वक्त वक्त पर सिलेंडर उठा लेने वाली स्मृति ईरानी आखिर अब कहाँ है। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी कि एक दिन में बीजेपी नेता जितने मीम सोशल मीडिया व्यूअर्स को दे देते हैं ना, अगर इतने सालों में उस एक दिन के बराबर की राहत दे दी होती तो खैर क्या ही बात होती। और स्मृति ईरानी के बदलते हुए जज्बात, हालात और हाव भाव को देखकर तो खैर गिड़गिड़ भी शर्मा जाए। अरे एक समय तक बर्दाश्त के बाद तो शर्म को भी शर्म आ जाती है, मगर भाई अब इनके बारे में क्या ही कहा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आवाज है आम जनता की, गरीबों की और उस मिडिल क्लास परिवारों की जिन पर महंगाई की मार लगातार बरसती जा रही है। ध्यान से देखिए इस वीडियो को और सुनिए कि आखिर इन महिलाओं की भीड़ में क्या आवाजें सामने निकल कर आ रही हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से स्मृति ईरानी और महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। मगर आश्चर्य है कि आज इसकी आवाज सुनने के लिए ना ही वो सरकार है जिन्होंने अच्छे दिन लाने की बात की थी, ना ही ये आवाज स्मृति ईरानी सुन रही है जो एक वक्त था जब इन्हीं लोगों के साथ बैठकर सरकार से सवाल किया करती थी, महंगाई बढ़ने पे सिलेंडर उठा लिया करती थी, बेटियों के लिए आवाज उठाने में सबसे आगे रहती थी, महिलाओं के अधिकारों की बातें करती थी। मगर आज इन 8 सालों में लगातार जब सिलेंडर के दाम, तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है तो जाने अब उन्होंने मुंह में कौन सा दही जमा लिया है। दही से याद आया दोस्तों, दूध के दाम देख लीजिएगा। साल भर में अमूल ने अपने दामों में 8 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। राहत है तो है कहां, ना जाने कौन से ट्रैफिक में फंसा है बेचारा, वो भी अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। दोस्तों बढ़ती महंगाई, परेशानियां एक महिला से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से महिलाएं अपनी मांग रख रही हैं और अपनी तकलीफें बता रही हैं। इस पूरे नाटक को किस तरीके से उन्होंने अपने रोजाना जिंदगी की परेशानियों से जोड़कर प्रस्तुत किया है। मला असं वाटतंय की मोदीजीने तुमच्या खात्यामध्ये 15 लाख टाकले म्हणून तुम्ही इतकं गोडगोड बोलते। अच्छा, देश की जनता बोलती है अच्छे दिन आए हैं, टीवी में भी दिखाते हैं अच्छे दिन आए हैं, अमृतकाल आए हैं, फिर तुम ऐसे कैसे बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? पागल की ऐसी की तैसी, एक महिला होकर के महिला का दर्द नहीं समझती। परसों के दिन सुबह सुबह उठी तो क्या देखा, 50 रुपए फिर बढ़ गए। इनकी क्या दादागिरी चल रही है? शिक्षा के ऊपर बात करो। पहली ये सरकार है जिसने शिक्षा का बजट इतना कम कर दिया और तो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी? अरे मोदी जी कुछ तो समझिए, हो क्या रहा है। और तुम कहती हो अमृतकाल चल रहा है। मुझसे पूछो मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ। तेल की जगह ये देखो पानी यूज कर रही हो और तुम कहती हो अमृतकाल चल रहा है।
आलू बनाए हैं। मेरी बहनों से ये हाथ जोड़ करके विनती है कि स्मृति ईरानी की आत्मा अपने अंदर मत आने दो। जो सिलेंडर 2014 में 414 का हुआ करता था, 2023 में आज 1150 पार हो गया है। नरेंद्र मोदी जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दोस्तों, ये वीडियो नागपुर का था, जहां पर नाट्य प्रदर्शन के जरिए महिलाओं ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की थी। पानी में पकौड़े तलना, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना, ये सब दिखाया जा रहा था इसमें। क्या इसी विकास की बात करती है सरकार? दोस्तों, किसी को शौक नहीं होता कि वो अपनी समस्याएं लोगों को सुनाए, मगर परिवार का ध्यान रखना परिवार के मुखिया का धर्म होता है। और तो और मोदी जी तो खुद को देश का चौकीदार कहते हैं, तो सवाल भी तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो ऐसे में लोग सवाल करेंगे तो करेंगे किससे? दोस्तों, पर्व त्योहार आता है और अचानक से सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। पहले तो कहा जाता है कि आपको दिवाली पे सिलेंडर फ्री, होली पे सिलेंडर फ्री। अमित शाह जोरों से कहते हैं स्टेज पर खड़े होकर कि भैया बीजेपी को वोट दो और सिलेंडर मुफ्त ले जाओ। ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, मगर आखिर वो राहत कहाँ है? कौन सी ट्रैफिक में फंसी है, मतलब कि आज तक वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाई। इतनी राहतों की बातें करती है सरकार, मगर वो पहुंच क्यों नहीं पाती लोगों तक, ये नहीं समझ में आता है। या तो फिर रास्ते में जितने ट्रैफिक जैम्स है उनको क्लियर करना भी सरकार का ही काम है। क्योंकि अगर आप योजनाएं ला रहे हैं और योजनाएं, चलिए अच्छी बातें की अच्छी योजनाएं आ रही हैं, तो उनका लोगों तक पहुंचना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका कर्तव्य है कि वो योजनाएं सही तरीके से गरीबों तक पहुंचे। और पर्व त्योहार के आते ही सिलेंडर के दामों को बढ़ा देना, ये कितनी बड़ी परेशानी उन लोगों के परिवारों के लिए होती है जो अपने भरण पोषण तक ठीक से नहीं कर पाते। और ऐसे में अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या उनका पर्व रह जाएगा? क्या वो होली का रंग फीका नहीं पड़ जाएगा? क्या दिवाली के दियों की वो रोशनी लोगों की जिंदगी को उजाला दे पाएगी? दोस्तों, आप खुद सोचिए कि आखिर ये किस तरह की राहत दे रही है सरकार और किस तरीके से लोगों को राहत मिल रही है।